Hi everybody, welcome all of you to the top college eligibility criteria video। अगर आप अपना प्रोफाइल हमारे साथ इवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो यू कैन शेयर इट विद अस। वी विल हैव आवर mentors and experts evaluating your profile and giving you right inputs in terms of how should you move forward, your plan of preparation, and if in case there is anything that can be done in terms of your profile. You can connect with us on the number flashing on your screen, and I'm pretty sure that we'd be able to help you out as we have in case of more than 8,000 students over the last 7 years. So let's get started with this very amazing video. क्या कोई ऐसा कॉलेज है जो फ्रेशर्स को इक्वली ट्रीट करता है और जिन लोगों का ग्रेजुएशन अच्छा नहीं है उनको भी बराबर मौका देता है एक टॉप बी स्कूल में पढ़ने का? The answer is absolutely very very simple and the answer is IIM Calcutta दोस्तों। एक बहुत ही अमेजिंग कॉलेज इंडियन बी स्कूल कॉन्टेक्स्ट के अंदर which actually gives a fair opportunity to people who could not do very very well in their graduation and also freshers। आपके पास काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है इस कॉलेज में जाने की अगर आप कैट फोड़ दें। आज बात कर रहे हैं दोस्तों IIM कैलकटा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये काफी अमेजिंग कॉलेज है। आई एम श्योर आप होली ट्रिनिटी के बारे में हमेशा सुनते हैं और उसमें कैलकटा का नाम हमेशा शुमार किया जाता है। तो इस वाले वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैलकटा में मुझे कॉल लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू हैवंट checked out the other eligibility criteria videos, do check it out as well. We have done videos on IIM Ahmedabad and Bangalore already, and you can check them out on the MBA Litmus channel as well. This is your friend and guide सुधांशु in the journey of MBA preparation, CAT 99.7 Quants 100। I am लखनऊ और आज हम बात कर रहे हैं IIM Calcutta। How many of you want to be a joker? So if you're wanting to get into IIM Calcutta, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत अमेजिंग होगा। पीपल विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज काफी अमेजिंग चीजें पूरे वीक के अंदर, पूरे मंथ के अंदर आती रहेंगी टिल कैट एंड बियॉन्ड एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। आज वाले के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल IIM कैलकाटा के लिए मुझे कॉल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए तो उसके लिए मिनिमम परसेंटाइल कितना लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले ओपन कैटेगरी जनता आपको वर्बल में 80, आपको डीआईएलआर में 80 और क्वांट्स में 75 चाहिए। ठीक है, ओवरऑल में 85 चाहिए। ईडब्ल्यूएस जनता, एनसीओबीसी जनता आपको वीआरसी में 70, डीआईएलआर में 65 और क्वांट्स में 65 चाहिए, ओवरऑल में 75 चाहिए। SC candidate 65, 60, 60 respectively and 70 overall. Similarly ST 55, 55, 55 and 65 आपका overall। and PWD जनता 45, 45, 45 and overall 55। ठीक है, तो ये बन जाता है तुम्हारा मिनिमम कट ऑफ अगर तुम्हें IIM कैलकाटा के लिए अपीयर होना है तो। अब ये हो गया सबसे पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट दोस्तों जो कि काफी अमेजिंग है, बहुत सारे लोग हमें रीच आउट करते हैं ग्रेजुएशन में स्कोर खराब है, कैसे होगा मेरा, मैं तो फ्रेशर हूं, कैसे होगा मेरा। ये रहा आपका IIM कैलकाटा का सिलेक्शन क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, तो आपका जो वेट्स है वो कैसे डिवाइडेड है, ध्यान से देखो। आपका जो वेट्स है वो आपका इस तरीके से डिवाइड है कि कैट स्कोर पे 56 वेटेज है, फिर 10th मार्क्स पे 10, 12th के मार्क्स पे 15, जेंडर डाइवर्सिटी पे 4। ठीक है, सो ऑब्वियसली वुमेन कैंडिडेट हैविंग एन एडवांटेज हियर विच इज अ गुड थिंग। टोटल तुम्हारा बनता है 85। ठीक है, सो विमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स बोथ ऑफ देम गेटिंग 4 एज जेंडर डाइवर्सिटी, सो दैट इज देयर एंड टोटल आपका 85 बनता है। ठीक है, और इवैल्यूएशन कैसे होता है ये तुम्हारा टेबल नीचे दिया हुआ है कि अगर तुम्हारा क्लास 10th में 10 पॉइंट्स हैं, अगर तुम्हारे क्लास 10th में अगर तुम्हारा 80 है तो तुमको 10 पॉइंट मिल जाता है, 10 आउट ऑफ 10। 80 या 80 से ज्यादा है तो तुम देख रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम 95 लेके आया और कोई 85 लेके आया बराबर है। तो अगर किसी का स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी है 10th 12th में तो भी IIM कैलकाटा उसको बहुत अच्छा मौका देता है। अब सोचो किसी का अगर फॉर एग्जांपल 75 to 80 है तो भी उसको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, बहुत माइनर डिसएडवांटेज, दो दो अंक का फासला है बस। ठीक है, 75 to 80 वाले। अब सोच 76 अगर तुम्हारा परसेंट है 10th में तो भी तुम IIM कैलकाटा जा सकते हो बिकॉज 95 जो लेके आया है ना वो भी तुमसे 2 ही पॉइंट आगे है। या कोई 98 लेके आ गया, कोई 99 लेके आया हुआ है 10th में, तुम 76 लेके आए हो, तुमसे 2 पॉइंट आगे है। कोई 99 लेके आया है, तुम 81 लेके आए हो, तुमसे एक भी पॉइंट आगे नहीं है। अगर तुम 81 स्कोर किया 10th में, कोई 99 स्कोर किया 10th में, उसको बराबर ही पॉइंट मिल रहा है।
तो इफेक्टिवली क्या है, इट्स अ वेरी गुड लेवलिंग एग्जाम। अगर तेरे स्कोर्स उतने अच्छे नहीं हैं ग्रेजुएशन में, टेंथ ट्वेल्थ में, तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज बनता है IIM कैलकाटा। ठीक है, जो एकेडमिक्स को ऑब्वियसली वैल्यू करता है, बट इसके जो क्राइटेरियाज है वो थोड़े से ओपन है, ताकि अगर आप फॉर एग्जांपल कैट में फोड़ दो तो आप इसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, आप जनरली देखोगे लोग जिनका परसेंटाइल बहुत अच्छा होता है और उनका जो प्रोफाइल है वो उतना अमेजिंग नहीं है इन टर्म्स ऑफ देयर स्कोर्स इन टेंथ एंड ट्वेल्थ, मे बी उनको किसी ने बोला नहीं रहेगा टेंथ ट्वेल्थ में कि इतना मेहनत करने की जरूरत है, तो वो कैलकाटा चले जाते हैं बिकॉज उनका स्कोर बहुत अच्छा है। आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आई एम होपिंग कि एलिमेंट आपको समझ में आएगा। सिमिलरली देखो ट्वेल्थ में भी ऐसा ही है, अगर तुम 80 के ऊपर चला गया तो 15, फर्क नहीं पड़ता तुम 81 पे है कि तुम 95 पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम 81 लेके आया, कोई 95 लेके आया, सेम 15 पॉइंट सबको मिल गया। अगर कोई 75 टू 80 में भी है, 76 कोई लेके आया, कोई 95 लेके आया, सोचो खाली 3 पॉइंट का फर्क है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। वो तुम अपना कैट स्कोर से मेकअप कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, बहुत अच्छा कॉलेज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। एंड फिर फाइनली जो आपका एलिमेंट्स होता है ना, जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो फिर तुम्हारा उसके अंदर पीआई वैट, पीआई और वैट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुम देखो कि ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि प्रेजेंट को ज्यादा वैल्यू कर रहा है पास्ट से। बहुत सारे कॉलेजेस जो एकेड्स हैवी हैं, IIM इंदौर वगैरह हो गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये एक ऐसा कॉलेज जो प्रेजेंट को ज्यादा वैल्यू करता है। अगर तुमने कैट में अच्छा कर दिया, तुमने वैट पीआई में अच्छा कर दिया, तो तुम्हारे चांसेस एकदम बुलंद है, इररेस्पेक्टिव कि तुम्हारा टेंथ ट्वेल्थ थोड़ा खराब भी है, ग्रेजुएशन तो है ही नहीं, पीछे हमने देखा ग्रेजुएशन डाला ही नहीं था उसके अंदर, तो वो आपको वर्क एक्सपीरियंस का पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देता है। पर सिलेक्शन में, मतलब जब आपको इनिशियल शॉर्टलिस्ट आता है उसके अंदर कुछ नहीं है, तो तुम स्कोर अच्छा लेके आ जाओ और फॉर एग्जांपल बाकी सब चीजें थोड़ा सा कम भी हैं, तेरा काम हो जाएगा। तो क्या करना है, एम करो तगड़ा स्कोर। और अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि कितना स्कोर लेके आना है, कनेक्ट करो हमारे साथ, द नंबर इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। कनेक्ट विद अस, गेट योर प्रोफाइल रिव्यूड कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल कॉलेज शुड यू टारगेट, एंड तुम्हारा सिलेक्शन किस तरीके से होगा, प्लानिंग किस तरीके से होगी, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। Thank you so much, everybody, for joining in. I'm hoping that this gives you a view of one of the most amazing colleges of our country, which is IIM Calcutta. This is your friend and guide signing off. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो do make sure that you like it, share it with everybody, and if you're new to the channel, do subscribe to MBA Litmus as well. I'll keep meeting you here in a lot of amazing videos. See you all. God bless and bye bye.